जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये साइंस के क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है सेट नंबर ये 10 है और क्लास को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों एक बार में यानी कि 4 क्वेश्चन विज्ञान के रह गए थे, उसको मैं करा देता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, यानी जो विज्ञान का क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, चलिए यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है, बताएं सभी साथी, ये कहां पर अलग होता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये होता है दोस्तों गुर्दा से। ठीक है, गुर्दा से, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, गुर्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है। चीनी के किण्वन से कौन प्राप्त होता है इनमें से। तो ये होता है दोस्तों एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है, बताएं सभी साथी, किसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों अजनबी गैस कहा जाता है किसन को। ठीक है, किसी नन को कहा जाता है, यानी कि जीनोन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों प्राकृतिक लवण इसका पॉलीमर है, बताएं दोस्तों, प्राकृतिक लवण का पॉलीमर है, बताएं सभी साथी कौन है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक लवण का पॉलीमर आइसोप्रेन होता है, जिसे आइसोप्रीन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। चलिए जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताएं सभी साथी, इसको क्या कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है, बताएं सभी साथी, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना कहलाता है। ठीक है, कौन सा, बायोसिस्टमेटिक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, बताएं सभी साथी, कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए उन कोशिकाओं के समूह को पहचानिए जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों ऊतक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऊतक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा ये। चलिए दोस्तों, चलिए जूम कर लिया है इसको। चलिए देखते हैं, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं, बताएं सभी साथी, किसके उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं, ये हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि किसके हो जाएंगे, एपिथेलियल ऊतक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की परत किससे बनी होती है, बताएं सभी साथी, किससे बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। ठीक है, जिसे स्क्वेमाउस एपिथेलियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। हमारे शरीर में कई अंग हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? बताएं दोस्तों, कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। बताएं सभी साथी, कौन सा ऊतक बनता है? ये बनता है दोस्तों वसा। ठीक है, वसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? बताएं सभी साथी, कौन सा एक संयोजी ऊतक है? राइट आंसर हो जाएगा इसका हड्डी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हड्डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? बताएं सभी साथी, कौन से ऊतक पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? बताएं सभी साथी, यानी किसको बनाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये बनाता है दोस्तों, किसको बनाता है? चलिए, सरल सरल स्क्वेमस एपिथेलियम को बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सरल स्क्वेमस एपिथेलियम को बनाता है। राइट आंसर इसका वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? बताएं सभी साथी, किसमें मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि त्वचा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो दोस्तों किसमें होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका संयोजी ऊतक में ही होती हैं। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक है, डैश एक संयोजी ऊतक है, डैश एक संयोजी ऊतक है। तो ये कौन है दोस्तों इनमें से? राइट आंसर है इसका रक्त एक संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, रक्त। लाइसोसोम केवल पशुओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कोशिकांग। ठीक है, पशुओं के कोशिकांग में पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? बताएं सभी साथी, कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट वेट करेंगे सभी साथी।